और इस देश में हमारा मिशन अगर कोई है तो गरीबी दूर करना है, आत्मनिर्भर भारत बनाना है। और प्रधानमंत्री जी मोदी जी कहते हैं कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनानी है। तो मैं अक्सर लोगों को कहता हूं कि नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनो। और आप में से आज जो कामगार काम कर रहे हैं, मैं कल दक्षिण नागपुर में एक फोर्ड कंपनी में काम करने वाले मजदूर थे, वो 2 लोगों ने मिलकर एक बहुत बड़ा गैरेज डाला था, उसके उद्घाटन के लिए गया था। मैं इसलिए गया था कि जो काम करने वाला मजदूर था वो मालिक बन गया, और ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और आपके जीवन में यूनो ने बहुत बड़ा प्रस्ताव पास किया है, भूटान के प्रधानमंत्री जी ने उसकी बात की थी, वो हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स, जिसमें हमारे यहाँ होते हैं ना, सर्वे पे सुखेन संतु सर्वे संतु निरामया, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। हमारे भारतीय संस्कृति में हम कभी नहीं कहते कि मेरा कल्याण पहले हो, हम कहते हैं सबका कल्याण हो। तो ये जो दरिद्र नारायण है, जो गरीब है, शोषित है, पीड़ित है, हमारे कामगार साथी है, उनको मकान मिलना चाहिए, उनको रोटी मिलनी चाहिए, उनको बच्चों को अच्छी शिक्षा होनी चाहिए, उनको कम से कम जो जीने के लिए आवश्यक है वो सभी प्रकार की सुविधाएं मिलनी चाहिए। खेलने के मैदान होने चाहिए, बगीचे होने चाहिए, और महिलाएं जो है वो स्किल्ड में, जो उनके पास जो भी कला होगी उसको प्रशिक्षण देकर उनके हाथों को रोजगार मिलना चाहिए। अच्छे रोड होने चाहिए, अच्छे अस्पताल होने चाहिए, ताकि सही में उनका जीवन सुखमय हो। और यही हमारी संकल्पना है। मुझे याद है कि हमने खासदार क्रीड़ा महोत्सव शुरू किया, 17 दिन चला, 58,000 खिलाड़ी खेले, 5 लाख लोगों ने देखा। मैं उत्तर नागपुर में भी आया था यहाँ, और हमारा एक सपना है कि नागपुर में 400 मैदानें तैयार करेंगे। शायद ये मैदान उसी में तैयार हुआ कि नहीं मुझे मालूम नहीं, उसमें अच्छा, पर अभी 350 मैदान हमने तैयार की है, उसमें लाइट लगाए हैं, लॉन तैयार की है। और हमारे बच्चे, हमारी कल्पना ये है कि ये गरीब कामगार के, गरीब के घर के बच्चे, 1 लाख बच्चे रोज शाम को खेत के मैदान पर खेलने चाहिए। हमारे यहाँ स्विमिंग टैंक करना है, नागपुर में 25 स्विमिंग टैंक तैयार करने हैं। हमारे गरीबों के बच्चे तैरने के लिए जाए, हेल्थ क्लब में जाए, उनको अच्छा अनाज मिलना चाहिए, प्रोटीन्स मिलना चाहिए। और जब हार्ट का और कैंसर का हॉस्पिटल होता है तो उनको सभी प्रकार, तो ऐसा संकट नहीं आए पर उनकी सेवा हो। मुझे बहुत खुशी है कि मेरे जीवन में जब से मैं विधायक बना तब से अभी तक मैंने 30,000 से ज्यादा हार्ट के ऑपरेशन मुफ्त करके दिए। उसका फायदा मुझे हुआ। जब मेरा 2004 में एक्सीडेंट हुआ तो गाड़ी पूरी चपक गई, कोई विश्वास ही नहीं रखता कि कोई जिंदा होगा, पर मैं, मेरी पत्नी, मेरी बेटी, मेरा बेटा और ड्राइवर, हम सब बच गए। तो लोग मुझे पूछते कि यह कैसे हुआ, तो मैंने उनको कहा कि जो हजारों लोगों के ऑपरेशन मैंने करके दिए, उनकी दुआओं ने, उनके आशीर्वादों ने मुझे जिंदा रखा। और मैं ये बात को अक्सर याद रखता हूं, और इसीलिए अब उत्तर नागपुर में सब गरीबों की सेवा के लिए मेरी मां के नाम से ट्रस्ट है। ये कमाल टॉकीज चौक में मैं एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाने का काम आने वाले महीने भर में शुरू करने वाला हूं, और वहां MRI होगा। MRI के 16,000 रुपये, 9,000 रुपये बाहर लेते हैं। अब उत्तर नागपुर के गरीबों को अगर MRI करना है तो 1,000 रुपये में होगा। CT स्कैन के लिए 5,000, 6,000 लगते, वो 500 रुपये में होगा। जो लेबोरेटरी होती है पैथोलॉजिकल, उसमें 2-2, 3-3, 4-4 हज़ार लगते हैं, वो केवल 200 रुपये में देने का हमारा प्रयास है। और डायलिसिस करने के लिए 2,000, 3,000 रुपये लगते हैं, वो 500 रुपये में डायलिसिस होगा। मैंने प्रभाकर येवले अपने कार्यकर्ता है, उनको जिम्मेदारी दी है, और उत्तर नागपुर के सभी कार्यकर्ता के सहयोग से ये सेंटर एक 6-7 महीने में शुरू करने की कोशिश है। क्योंकि ये हमारी भावना ये है कि हम गरीबों की सेवा करें। मेरा विश्वास है कि कोई पोस्टर लगाने की जरूरत नहीं, कोई जिंदाबाद के नारे लगाने की जरूरत नहीं, कोई खाना पिलाने की जरूरत नहीं। चुनाव का आया, हमारे लोग बोलते मैनेजमेंट,
इलेक्शन में मैनेजमेंट ने क्या, तो उसकी बोतल दो, उसको मटन खिलाओ। कोई मटन नहीं, कोई दारू नहीं, कुछ नहीं। देना है तो दो वोट, नहीं देना है तो मत दो। तुम्हारी ईमानदारी से सेवा करेंगे। जो गरीब लोग हैं उनकी ईमानदारी से सेवा करेंगे। जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स पर कभी हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। हमारे भारतीय जनता पार्टी की सोच है कि आदमी उसके जाति से, उसके धर्म से, उसके पंथ से, उसके लिंग से बड़ा नहीं होता, उसके गुणों से बड़ा होता है। इस बात पर हमारा विश्वास है। सांप्रदायिकता, जातीयता को हटा देंगे। और मैं तो बोलता हूं कि नागपुर में मुझे बहुत बार, कल एक सज्जन आए, बोले आप बहुत बड़े नेता हो गए, वर्ल्ड में लोग आपको इधर उधर जानते हैं और आप नागपुर में कोई भी हेयर कटिंग सैलून के भी उद्घाटन के लिए जाते हो, छोटे छोटे कार्यक्रम को जाते हो। बोले आपको ये शोभा नहीं देता। मैंने बोला तुमको समझते नहीं, मुझे कोई दुनिया के लोगों से लेना देना नहीं। नागपुर मेरा परिवार है और इस जनता ने मुझे बड़ा किया, इसलिए मैं बड़ा हूं। तो मेरे सब प्रोटोकॉल समाप्त करके मैं ब्यूटी पार्लर हो या हेयर कटिंग सैलून, मेरे कार्यकर्ता का मैं जाता हूं और जाऊंगा, क्योंकि उनके बदौलत मैं खड़ा हूं। हाँ, तो मैं आपको यही कहता हूं कि ये विशेष रूप से खेमराज जी को मैं बधाई दूंगा। आज कामगार दिन है और आज कामगार दिन आपके महोत्सव, ये आनंद का उत्सव है। मेरा विश्वास है कि आपकी शिक्षा के क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, जहां जहां कामगारों का जीवन सुखमय हो सकता है, उसके लिए हम पूरी ताकत के साथ, शक्ति के साथ काम करेंगे। अभी मुझे देखा, मैंने कोविड का काल आया था, बहुत कठिन था, ऑक्सीजन नहीं था। हमने हवाई जहाज लाया, हवाई जहाज में ट्रक डाले, वो विशाखापट्टनम भेजे, ऑक्सीजन लाया, हजारों सिलेंडर बांटे, वेंटिलेटर बांटे, एम्बुलेंस बांटी। ऐसी स्थिति थी कि लोग जिंदे रहेंगे कि मर जाएंगे। हम लोगों की सेवा करते रहे, अनाज देते, तेल, शक्कर, सब पीछे, कोई भूखा न रहे। हमने ईमानदारी से समाज की सेवा करने की कोशिश की और यही सही में हमारा कर्तव्य है। राजनीति का अर्थ, राजकारण का अर्थ समाजकारण है। और इसलिए मैं अक्सर हमारी कार्यकर्ता बंधुओं को कहता हूं कि गरीबों की अगर हम सेवा करेंगे तो गरीब हमें ऐसा साथ देंगे कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। मुझे याद है अर्जुन दास जी कुकरेजा यही के जब एनआईटी के ट्रस्टी थे, तो महर्षि दयानंद नगर, ये कितने नगर बिठाए उन्होंने, गरीबों को सस्ते में प्लॉट दिलाए। आनंदराव ठौरे अभी भी है और एकनाथराव जोग, अप्पा कुलकर्णी मिलकर बाजू का हुड़को बना। अटल बिहारी वाजपेयी आए थे पीली नदी पर, आप में से कितने लोगों को याद है मुझे मालूम नहीं, और उस समय वहां उस योजना का उद्घाटन हुआ था। गरीबों की सेवा करना, गरीबों के लिए लड़ना और गरीबों को अच्छी सुविधाएं प्राप्त करके देना, यही हमारा कर्तव्य है और इसी को हमको निभाना है। और मुझे बहुत खुशी है कि खेमराज जी अपनी महासंघ की ओर से आपकी पूरे अधिकारों की रक्षा करते हुए आपका सेवा का काम करते हैं। पिछले बार मैं आ नहीं पाया, पर इस बार मैंने तय किया था, आज भी मेरा कार्यक्रम अचानक दिल्ली का कैंसिल हुआ, तब मैंने कहा कि पहले मेरे को समय नहीं था, पर मैं आऊँगा। और खेमराज जी के काम को शुभकामनाएं देने के लिए और आप सबका आज के दिन में हृदय से अभिनंदन करने के लिए, आपको शुभकामनाएं देने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे सब कामगार साथी भाइयों और बहनों के जीवन में खुशियाँ आए, उनका जीवन समृद्ध संपन्न बने, उनका खुद का मकान बने, उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले और एक कामगार जो है कल का उद्योगपति बन जाए। मैं दिल से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मुझे और 2 कार्यक्रम में जाना है, इसलिए जल्दी हूं। फिर से एक बार आपको बहुत बहुत बधाई और खेमराज जी का और उनके सहयोगियों का विशेष रूप से अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद।